नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सच्चे भगत पर स्वागत है। और आज की वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं लेकर आया हूँ। और बहुत सारे लोगों द्वारा, बहुत सारी महिलाओं द्वारा ये प्रश्न किया जाता है। प्रश्न नहीं है, एक तरह की सभी के माइंड में कन्फ्यूज़न है कि क्या किया जाए, क्या ना किया जाए। जब स्त्री रजस्वला होती है, जब स्त्री को पीरियड्स आए होते हैं, तो उनकी माहवारी जो है वो 5 से 7 दिन चलती है। कइयों का पीरियड्स जो है वो 2-3 दिन में ठीक हो जाता है और कइयों का 7 दिन या 7 दिन से ज़्यादा भी हो सकता है। तो स्त्रियों के मन में उस समय ये प्रश्न होता है कि क्या इस समय पूजा पाठ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो ज़्यादातर जो भी किसी भी पंडित या सयाने भगत से ये प्रश्न जब पूछा जाता है, तो आगे से जवाब मिलता है कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री जो होती है वो उस समय अपवित्र होती है। लेकिन जैसे कि आप मेरे थंबनेल को देख रहे होंगे, माँ कामाख्या का मैंने थंबनेल जो है लगाया हुआ है। तो अम्बुबाची का मेला जब लगता है तो माँ जो है 3 दिन के लिए रजस्वला रहती हैं। 3 दिन उनके पीरियड्स चलते हैं और मंदिर के कपाट जो हैं वो बंद रहते हैं। उस मंदिर में एक बहुत सारा कपड़ा जो है वो बिछा दिया जाता है और माँ के जो पीरियड्स होते हैं, उनकी जो माहवारी, जो लाल रंग के पीरियड्स चलते हैं, उससे वो कपड़ा जो है 3 दिन में लाल रंग का हो जाता है। उसी कपड़े को प्रसाद रूप में बाँटा जाता है और उसी रूप में माँ की पूजा की जाती है। और सबसे अधिक तांत्रिक क्रियाएँ जो हैं उन 3 दिनों में ही होती हैं। तो फिर व्यक्ति करे तो क्या करे? पूजा पाठ के अगर उसको पीरियड्स आए हैं किसी स्त्री को, तो उस दौरान वो पूजा पाठ करे या ना करे, क्योंकि माँ कामाख्या को तो उसी स्वरूप में पूजा जाता है और 3 दिन माँ कामाख्या की पूजा भी होती है। और इधर शास्त्रों में या पंडितों द्वारा ये कहा जा रहा है कि जब उसको पीरियड्स आए हों तो महिला को पूजा नहीं करनी चाहिए, पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। तो क्या सच है, क्या झूठ है? इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इससे पहले कि इस विषय के ऊपर हम चर्चा करें, इस गूढ़ विषय के ऊपर हम चर्चा करें, मेरा आप सबसे आग्रह है, जो भी मेरे इस यूट्यूब चैनल सच्चे भगत पर पहली बार आए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, वो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आगे जो मेरी वीडियोस आने वाली हैं उनका नोटिफिकेशन उन तक पहुंचता रहे और भक्त भक्ताई से संबंधित उनकी जानकारी जो है वो बढ़ती रहे। अब जैसा कि ये एक बहुत गूढ़ विषय है, इसको बिल्कुल डीप में जाकर हम डिस्कस करेंगे कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज का मूल विषय जो है कि क्या महिलाओं को माहवारी के समय यानी कि पीरियड्स में पूजा पाठ करनी है, मंत्रों का जाप करना है या नहीं करना है। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि उपनिषदों में भी ये लिखा गया है कि जब कलयुग आएगा, इस समय हमारा कलयुग चल रहा है, कलयुग में जो मंत्र है उसे ही ईश्वर माना गया है कि कलयुग में ईश्वर की प्राप्ति जो है केवल मंत्रों जाप से जो है वो की जा सकेगी। ऐसा उपनिषदों में लिखा है और ये कथन जो है बिल्कुल सत्य है। तो मंत्रों का जाप तो करना ही पड़ता है, चाहे आपको आपके गुरु से वो मंत्र प्राप्त हुआ हो। और जो मंत्र होते हैं वो कार्य भी वही करते हैं जो गुरु से प्राप्त हुए हों। आपको उसके लिए दीक्षा लेनी ही पड़ेगी, गुरु को बनाना ही पड़ेगा। आप जितना मर्जी यूट्यूब से, चाहे हमारी वीडियोज़ हैं चाहे किसी की भी वीडियोज़ हैं, वो देखकर आप पूजा अर्चना करना शुरू कर दें, लेकिन उसका लाभ आपको नहीं होगा। हाँ, ईश्वर की कृपा तो प्राप्त होती है, लेकिन ये है किसी भी प्रकार की सिद्धि जो है वो आपको कभी भी प्राप्त नहीं होगी। तो कोई भी मंत्र जाप करें तो पहले अपना एक गुरु बना लें। गुरु बनाना जो है वो बहुत ज़रूरी है और उसके बाद में ही गुरु चाहे जिस भी तरीके से आपको वो मंत्र देता है, तो फिर जब आप उस मंत्र का जाप करते हैं तो उसकी जो शक्ति है मंत्र की वो और भी दोगुनी हो जाती है और बहुत कम समय में वो मंत्र जो है वो सिद्ध हो जाता है। तो मंत्र को ही कलयुग में भगवान माना गया है। लेकिन
मंत्र जो है वो सिद्ध कैसे होते हैं, जब हम कोई अनुष्ठान उठाते हैं, संकल्प लेते हैं। संकल्प के बारे में भी मैं पहले बहुत बार अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ। संकल्प लेकर जब हम किसी मंत्र का जाप करते हैं, और संकल्प में हमने ये भी कहना होता है कि हम 11 दिन की आपकी साधना उठा रहे हैं या 41 दिन की साधना उठा रहे हैं, हमारे गुरु ने ये मंत्र दिया है। तो हम संकल्प लेते हैं, हाथ में जल लेकर हम संकल्प लेते हैं कि इतने दिन मैं आपके इतने मंत्रों का जाप इस माला से करूंगा, इस आसन पर बैठकर करूंगा, इस समय करूंगा, और मेरी इच्छा क्या है, हमारा डिजायर क्या है उसके पीछे, वो भी हमने उस समय व्यक्त करना होता है, और जल को हमने जमीन के ऊपर रख देना होता है। तो संकल्प कैसे लेते हैं इसके बारे में मैं पहले भी बहुत बार बता चुका हूं। तो संकल्प लेके जब हम कोई अनुष्ठान उठाते हैं तो उस अनुष्ठान को हमें पूरा करना होता है, चाहे वो 11 दिन का हो, चाहे वो 41 दिन का हो, चाहे 21 दिन का हो। अगर हम उसे पूरा ना करें तो वो संकल्प जो है हमारा टूट जाता है, और हमें मंत्र जाप का लाभ मिलने की बजाय उल्टा हमारा नुकसान भी हो सकता है। तो स्त्रियों के लिए तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि स्त्रियों को तो महावारी आनी होती है। मान लीजिए वो 41 दिन की साधना कर रही हैं और 41 दिन के बीच में उनको महावारी आ जाती है, तो फिर उन्हें समझ नहीं आता कि उन्हें क्या करना चाहिए। देखिए इसमें क्या रहस्य है। अगर तो स्त्री जो है वो एक साधारण स्त्री है, गृहस्थ स्त्री है, और वो रोज 2 समय सुबह शाम अपने इष्ट की पूजा करती है, अपने इष्ट का पंचोपचार पूजन करती है और उनके व्रत भी रखती है, वो तो एक अलग बात है, वो अपने इष्ट की कृपा के लिए ये सब कर रही है। तो जब वो सिंपल पूजा पाठ घर में किया जा रहा है, तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि माहवारी के दिनों में भी वो पूजा पाठ करे। माहवारी के दिन जो है वो बीच में छोड़ सकती है, क्योंकि ये तो एक डेली रूटीन की पूजा पाठ है जो हम करते हैं, और अपने इष्ट की सिर्फ हमें कृपा ही मिल पाती है, इसमें कोई सिद्धि नहीं मिल पाती, कोई तंत्र साधना ये नहीं होती है। तो पूजा पाठ करना भी एक तंत्र है, लेकिन इसमें कोई ये होता है कि गृहस्थ आश्रम में रहकर जब आप इस तरह से 2 समय दीपक जला रहे हैं, धूप जला रहे हैं, पंचोपचार अपने इष्ट की पूजा कर रहे हैं, तो उसमें ये जरूरी नहीं होता कि जब पीरियड्स आए हैं तब भी आप अपने पूजा पाठ को कंटिन्यू करें। आप बीच में अपना पूजा पाठ बंद कर सकते हैं और फिर शुरू कर सकते हैं। लेकिन जब आप किसी मंत्र की सिद्धि कर रहे हैं, जहाँ कोई तंत्र विद्या कर रहे हैं, जहाँ आपने गुरु से कोई तंत्र सीखा है, कोई अनुष्ठान उठाया है, तो फिर आप उसे बीच में बंद नहीं कर सकते। जब आप एक अपने ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं, सिंपल से उनका 2 टाइम पूजा पाठ कर रहे हैं, तो कोई कंपल्शन नहीं है कि पीरियड्स के दिन में भी आप पूजा पाठ करें। लेकिन जब आप तंत्र कर रहे हैं, आप मंत्र का जाप कर रहे हैं और मंत्र के द्वारा अपने इष्ट को जबरदस्ती अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि 2 बातें होती हैं, जहाँ तो आप ईश्वर को अपनी भक्ति से बुला रहे हैं, या फिर आप ईश्वर को तंत्र के द्वारा बुला रहे हैं। जब उनके मंत्रों का हम उच्चारण करते हैं, कहते हैं कि पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र जो हैं, इनका जब हम जाप करते हैं तो इनमें एक मैग्नेटिक पावर होती है, वो अपने ईष्ट को अपने भगत की तरफ या तांत्रिक की तरफ अट्रैक्ट करती है। और फिर कई बार बीच में तंत्र मार्ग में कुछ भोग बताए जाते हैं, कुछ ऐसी क्रियाएं बताई जाती हैं जिनको यहाँ मैं डिस्कस नहीं कर सकता। फोर्सफुली हम देवता को बुला रहे हैं, तो उस समय क्या स्त्री बीच में तंत्र को रोक सकती है? अगर वो तंत्र को रोकेगी पीरियड्स के कारण, तो नेचुरली जहाँ तो उसकी डेथ हो जाएगी, जहाँ उसका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो ऐसे में क्या किया जाता है? इसलिए आप पहले सोच लीजिए कि क्या आप एक गृहस्थ स्त्री हैं, सिंपल पूजा पाठ करती हैं, ईश्वर की कृपा आप प्राप्त करना चाहती हैं, तो कोई बात नहीं है, उसमें आप उन दिनों को छोड़ भी सकते हैं। लेकिन अगर आप एक तांत्रिका हैं, आपके गुरु हैं, उन्होंने आपको कोई तंत्र विद्या सिखाई है और आपने कोई अनुष्ठान उठा रखा है, तो उस समय क्या होता है, उस समय पीरियड्स के दिनों में भी हमने मंत्रों का जाप करना होता है। तो उसका क्या तरीका होता है? उसमें हम
जो तांत्रिका है, या जो किसी मंत्र का जो स्त्री जाप कर रही है, कोई अनुष्ठान उसने उठा रखा है, हम उसको बोलते हैं कि एक अलग माला रखी, यानी कि 2 माला हो गई। एक माला जब वो स्वच्छ है उन दिनों में वो उसके ऊपर जाप करेगी जो भी निर्धारित संख्या है, और एक माला जो उसे अपने मंदिर से अलग रखनी होगी कहीं, चाहे वो किसी डिब्बी में रख ले या कहीं पे लटका के रख ले, तो वो माला सिर्फ पीरियड्स के दिनों में वो यूज करेगी। और जो मंत्र जाप है वो किसी एकांत जगह पर आसन लगाकर पास में एक लोटा जल रख लें, धूप अगरबत्ती भी जला सकते हैं। और वो जो दूसरी माला है, यानी कि अगर आप रुद्राक्ष की माला के ऊपर जाप कर रहे हैं तो आपको 2 रुद्राक्ष की माला रखनी पड़ेंगी। एक रुद्राक्ष की माला से आप पीरियड्स के टाइम में जाप करेंगे और एक रुद्राक्ष की माला से आप जब ठीक हैं तब जाप करेंगे। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि जब आपने कोई तांत्रिक क्रिया उठाई है, जब कोई अनुष्ठान उठाया है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि महावारी के दिनों में आपने मंत्र जाप बंद कर दिया। आपको फिर माला अलग रखनी पड़ेगी ताकि उस मंत्र की निर्धारित संख्या जो आपने जिसका संकल्प लिया है उसका जाप भी हो जाए, उसकी एनर्जी भी आपको मिले, और कोई इसमें अशुद्धता भी ना आए कि जैसे देवी देवता होते हैं हमारे मंदिरों में, तो हम उनके साथ टच भी ना हो, और जो हमारी तांत्रिक क्रिया चली हुई है, जहाँ हमारा अनुष्ठान चला हुआ है, वो भी पूरा हो जाए। तो दोस्तों ये विधान होता है, ऐसा नहीं होता कि स्त्री उन दिनों में पूजा नहीं कर सकती। ये डिपेंड करता है कि वो किस तरह की पूजा कर रही है। अगर सिंपल पूजा पाठ कर रही है फिर तो कोई चक्कर नहीं, लेकिन अगर कोई उसने संकल्प ले लिया है, कोई अनुष्ठान उठा लिया है, तो ऐसे में पीरियड्स में भी वो रुक नहीं सकती। हाँ, उसके लिए मैंने जो आपको तरीका बताया है कि वो अपनी माला को अलग रखे और अलग स्थान पर बैठकर अपना पूजा पाठ करे, तो ये विधि विधान होता है। आशा करता हूँ जो जानकारी मैंने आज आपको दी है वो जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आगे जो मेरी वीडियोस आने वाली हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और अध्यात्म के बारे में सही जानकारी आपको मिलती रहे। आज की वीडियो में बस इतना ही, कल फिर हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद।